श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ध्रुपद धमार में भक्ति रसधार। हमारे आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायक बंधु पंडित उमाकांत गुंदेचा और पंडित रमाकांत गुंदेचा। पखावज पर संगति श्री अखिलेश गुंदेचा की। आपसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रिकर। ये है इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। ध्रुपद धमार की भक्ति रसधार श्रृंखला की इस कड़ी में हम सभी संगीत प्रेमियों का स्वागत करते हैं। पंडित रमाकांत जी, हमारी चर्चा के दौरान भक्ति काल की बात हम कर रहे थे। जब सिख धर्म का उदय हुआ, जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुद्वारे में जो संगीत गाया जाता है वो गुरुमत संगीत कहलाता है। इसका किस तरह से जुड़ाव माना गया है ध्रुपद शैली से? देखिए, सिख धर्म का जो उद्भव हुआ है जी, वो 14वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य जी माना गया है। और वही जो समय है लगभग हमारा भी भक्ति काल का समय है। और उस समय जो भी हमारे यहाँ रचनाएं गाई बजाई जाती थी वो सब ध्रुपद शैली में ही गायन होता था, क्योंकि वही एक शैली उस समय थी। तो गुरुवाणी में भी जो संगीत है, हमारे जो शब्द हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, वो सारे रागों पर आधारित हैं। आप ये देखेंगे कि हर शब्द का राग जो है वो निर्धारित है। और उस समय चूंकि ध्रुपद ही प्रमुख शैली का गायन था, तो वो सारे जो राग गाए बजाए जाते थे जी। और ये जो पद उसमें गाए जाते थे वो सब ध्रुपद शैली में गाए बजाए जाते थे। और एक बहुत अच्छा संबंध, खास तौर से हम जिस परंपरा में दीक्षित हुए हैं उसमें ध्रुपद शैली से सिखिज्म का देखा जा सकता है कि जो हमारे जो स्वामी हरिदास जी थे, वो स्वामी हरिदास जी जो शिष्य थे वे थे भाई मर्दाना के। अच्छा। भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी के खास मित्र और सखा थे, और परम वो शिष्य। उनके साथ हर जगह यात्रा करते थे वो। जी। और भाई मर्दाना संगीत के बड़े विद्वान और बड़े विशेषज्ञ थे और वो रबाब बजाते थे। और उसी का परिणाम था कि देखिए आप, स्वामी हरिदास जी जैसे महान साधक उनके भाई मर्दाना के शिष्य थे। तो ये जो ध्रुपद की परंपरा है ये उसी महान शैली से जुड़ी हुई है। और इसी का, जैसा कि अभी बताया उमाकांत जी ने, कि जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में जो शब्द लिखे हुए हैं वे सारे रागों में निबद्ध। और ऐसा बहुत कम हुआ है कि इतना प्रिस्क्राइब किया उन्होंने कि इस पद को इस राग और इस ताल में गाया जाए। तो इतना महत्व है हमारे सिख धर्म में संगीत का और शब्द का। तो हम सोचते हैं कि आज हम आपके सामने गुरु नानक देव जी का पद है, साधो मन का मान त्यागो, ये राग हंसत ध्वनि में प्रस्तुत करेंगे। गांधी जी के प्रिय भजनों में भी इसकी गिनती की जाती है। जी जी। खुशी, और इसके शब्द बहुत ही अच्छे हैं। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनिस भागो। वाह वाह, क्या बात।
नूम्रन अनानन साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो। काम क्रोध संगत, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहनिस भागो, साधो मन का मान त्यागो। सुख दुख दोनों सम करी जानो, और मान अपमाना। सुख दुख दोनों सम करी जानो, और मान अपमाना। हर्ष शोक ते रहे अतीता, तीन जगतात्व पहचाना। साधो मन का मान त्यागो। स्तुति निंदा दो त्यागो, खोजे पद निर्वाणा। स्तुति निंदा दो त्यागो, खोजे पद निर्वाणा। जन नानक यह खेल कठिन है, को गुरुमुख जाना। साधो मन का मान त्यागो। साधो मन का मान त्यागो। काम क्रोध संगत, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहनिस भागो। साधो मन का मान त्यागो, मान त्यागो, मान त्यागो। वाह, राग हंसध्वनि पर आधारित ये शब्द हमने सुना। पंडित जी, राग हंसध्वनि कर्नाटक जो संगीत शैली है वहां से आया है, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानना चाहेंगे हम। देखिए, हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो शैलियां प्रमुख रूप से विद्यमान हैं। उसमें एक तो ये हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, जिसको उत्तर भारतीय उत्तर भारतीय संगीत पद्धति भी बोलते हैं और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी बोलते हैं, और एक कर्नाटक शैली का गायन होता है। तो हमारे जो भारतीय शास्त्रीय संगीत शैली में कुछ राग जो है वो कर्नाटक शैली से आए हैं, और उनको हमारे उस्तादों ने, पंडितों ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। और अब ये जो राग हैं, कुछ राग ऐसे हैं जैसे हंसध्वनि है, शिवरंजनी है, चारुकेशी है, किरवानी है, ये जो राग मतलब उत्तर भारत के ही रागों में सम्मिलित जैसे हो गए हैं और लोकप्रिय भी बहुत हैं। तो ये एक अच्छा साइन भी है कि इस तरह के आदान प्रदान होते रहना चाहिए, और ये इस तरह का जब आदान प्रदान होता है तो उसका स्वागत भी होना चाहिए। यद्यपि ध्रुपद शैली में भी हंसध्वनि राग को थोड़ा कम गाया गया है, इसीलिए हमने इसको राग को चुन करके, गुरु नानक देव जी का ये जो पद है जो गांधी जी को बहुत पसंद था, साधो मन का मान त्यागो, इस पद को हमने इस राग में निबद्ध किया है। राग हंसध्वनि की चर्चा हुई है तो इसी पर आधारित एक फिल्मी गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। ये परिवार फिल्म का गाना है, शैलेंद्र का रचा हुआ, लता जी और मन्ना दा की आवाजें हैं, सलील चौधरी की ये संगीत रचना है। बहुत खुशी की बात है, हमें सलील दा हमारे बहुत ही पसंदीदा संगीतकार हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा संगीत दिया है जी। और लता जी का ये अमर गाना है, बहुत खुशी है, आप सुनवाइए इसे श्रोताओं को जरूर। ता थई थई तत आ थई थई
तत मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर नीरत करत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिगदिगनाथ राम तततै राम तततै नहीं बोलूं कन्हैया जा तो से नहीं बोलूं कन्हैया राह चलत पकड़े मोरे भैया राह चलत पकड़े मोरे भैया जा तो से नहीं जा तो से नहीं जा तो से नहीं बोलूं कन्हैया राधिके कृष्ण मनावत मुरली की सौगंध उठावत मानत नहीं राधा मानत नहीं राधा मानत नहीं राधा तो से नहीं बोलूं कन्हैया राह चलत पकड़े मोरे भैया राह चलत पकड़े मोरे भैया जा तो से नहीं जा तो से नहीं जा तो से नहीं बोलूं कन्हैया झुनक झुनक जब चुड़ियां खनकी लहर लहर ओढ़नियां लहकी रुनक झुनक जब चुड़ियां खनकी झुनक झुनक जब चुड़ियां खनकी लहर लहर ओढ़नियां लहकी मृदंग ठनका धत 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 नागिन दे सगन दादा किट धत 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 धड़न नच तक सगन का किट तक सगन का दी सगन दा धा किट तक सगन का ता धगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा साथ यथ यथ साथ यथ यथ साथ यथ यथ जा तो से नहीं बोलूं कन्हैया जा तो से नहीं। लता जी और मन्ना दा के स्वरों में राग हंसध्वनि पर आधारित परिवार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। इसी के साथ श्रृंखला की ये कड़ी अब संपन्न हो रही है। अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। ध्रुपद धमार में भक्ति रसधार। श्रोताओं, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक बंधु पंडित उमाकांत गुंदेचा और पंडित रमाकांत गुंदेचा। पखावज पर संगति श्री अखिलेश गुंदेचा की। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। श्रोताओं, आपको बता दें, इस श्रृंखला में हमारे तकनीकी सहयोगी महेश वर्मा और वंदना ठाकुर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।